हेलो बच्चों। तो आज मैथमेटिकल टूल में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे जिसका मीनिंग बच्चे समझ नहीं पाते और फॉर्मूले उसके याद कर लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग उनको अगर मीनिंग समझ भी आ जाए लेकिन फिर भी उनको ये फॉर्मूले कहाँ से आए कैसे आए ये उनके दिमाग में डाउट बना रहता है। तो ये कई साल तक बना रहता है। तो बच्चों आज हम डिफरेंशिएशन समझेंगे, उसके फॉर्मूले समझेंगे, वो कैसे होती है, कैसे काम करती है डिफरेंशिएशन, ये भी समझेंगे। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन डेफिनेशन। तो आपको डिफरेंशिएशन की बहुत बार आपने पढ़ी होगी और ये डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, और इसको ऐसे लिखते हैं dy बाय dx लिखते हैं इसको। लेकिन बच्चों ये डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो लेकिन ये डेफिनेशन हम रेट तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता ये फॉर्मूले जो बनते हैं ये कैसे बने हैं, किस बेस पे बने हैं फॉर्मूले। तो हम आज ये सब कुछ सीखेंगे। एक डेफिनेशन और आपको जनरली बताई जाती है कि लिमिट की फॉर्म में डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। देखिए डेल्टा y बाय डेल्टा x एंड इसको लिख देते हैं dy बाय dx, वेयर x टेंडिंग टू 0। जब x 0 की तरफ टेंड करता है तो ये क्या है, ये हमें समझ नहीं आता। तो आज हम क्लियर करेंगे सारी चीजें, ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और आई होप कि आप अब डिफरेंशिएशन को क्लियरली ऐसे आपको लगेगा कि आपका फ्रेंड है और आपको बहुत ढंग से आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक बार फिर डेफिनेशन में ले चलते हैं कि डेफिनेशन इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ये तो आपने लर्न करना है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ है, लेकिन इसको हम ऐसे निकालते हैं, ये इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज डेल्टा वाई एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स हियर। तो एक फंक्शन हमारे पास है, मैं एक फंक्शन का एग्जांपल लेके चलता हूं। लेट्स से वी हैव ए फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये एक फंक्शन है हमारे पास। तो व्हाट इज डेल्टा वाई व्हेन डेल्टा एक्स चेंजेस। लेट्स से y जब x 1 होगा तो वही y की वैल्यू निकालिए, इट इज 2 1 2 5 7 हो जाएगा। तो जब x 3 होगा तो y क्या होगा, इट इज 3 2 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करके जैसे 2 3 5 प्लस 5 6 प्लस 5 11, तो मैंने ऐसे निकाल दिया है। तो ये व्हाट इज डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई क्या चीज है यहाँ पे, ये है 11। ये देखिए मान लीजिए ये y1 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y1 हम बोल सकते हैं, दैट इज 11 माइनस 7 एंड व्हाट इज डेल्टा x हियर, it is nothing but 3 minus 1, 3 minus 1, but it is not a differentiation. Delta x, delta y upon delta x is 4y2. It is, but it is not differentiation. Differentiation is something other. कि differentiation क्या है, हम अभी आपको लिमिट सिखाते हैं। आपको पहले ये क्लियर हो गया डेल्टा y क्या चीज है, is difference between two values of the function when x is changed। तो x के बीच में डिफरेंस, y के बीच में डिफरेंस, ये डेल्टा y इज इट क्लियर, डेल्टा y क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं, ये लिमिट क्या चीज है, व्हाट इज लिमिट, लिमिट के ऊपर चलते हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम बताएंगे आपको लिमिट क्या चीज है, व्हाट इज लिमिट। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है 2x plus 5, it is y, and हमें लिमिट लगानी है डेल्टा। दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द लिमिट when x tending to 0, limit y when x tending to 0 is equal to 2x plus 5। जब x टेंडिंग टू 1 ले लेता हूं अभी मैं, जब x 1 की तरफ जा रहा है तो लिमिट y क्या होगी, इट इज 2
x 1 की तरफ जा रहे हैं तो हम 1 रख सकते हैं वैल्यू, प्लस 5, ये हमारा बन जाएगा 5 + 2 7। तो इस तरह से ये लिमिट का मतलब ये है। लेकिन होता क्या है, जब लिमिट x टेंडिंग टू 0, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसका मीनिंग क्या है? पहली बात तो ये कि मैं आपको एक बार फिर डिफरेंशिएशन को फिर इस चीज को हम फिर लेके चलते हैं, ये क्या चीज है, और फिर विद एग्जांपल मैं आपको इसको बताऊंगा। तो y, ये मैंने फंक्शन दिया y = f of x लिख दिया। तो व्हाट अबाउट y + डेल्टा y? मान लीजिए f x में थोड़ी सी चेंज आती है डेल्टा x की, तो ये हम मैंने लिखा है कि y में डेल्टा y की चेंज आ जाएगी, सिंपल। तो अब क्या होता है, अगर मैं इसमें से डेल्टा y निकालना है मुझे, डेल्टा y कैसे निकलेगा? ये फर्स्ट इक्वेशन में से ये सेकंड इक्वेशन बनी है, तो सेकंड में से फर्स्ट को मैं माइनस कर दूं, y + डेल्टा y - y, तो ये डेल्टा y रह जाएगा, f x + डेल्टा x - fx। और अगर मैं दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा डेल्टा x, और इस साइड भी डेल्टा x। लेकिन अभी ये डेफिनेशन बन रही है, और क्या बन जाएगी इसमें? अब लिमिट अगर ले लेते हैं आप, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y by डेल्टा x, this will become f of x plus डेल्टा x minus fx divided by डेल्टा x। तो भाई ये बनी, यहां भी लिमिट लगाएंगे, यहां भी लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये आपने लिमिट यहां भी लगानी है। तो इस तरह से अब देखिए, इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। हम एक क्वांटिटी ले सकते हैं, आप 2x + 3 ले सकते हैं, इसको मीनिंग को समझने के लिए। लेट्स से आपके पास एक क्वांटिटी आ गई, मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां पे लिखता हूं। ये है आपके पास, मान लीजिए 2x + 3, ये आपके पास क्वांटिटी है। तो y, तो अभी इसमें हम निकालेंगे कि भाई डेल्टा y क्या होगा। डेल्टा y क्या होगा बच्चों? मान लीजिए x डेल्टा x से चेंज हुआ है, y + डेल्टा y क्या होगा? 2x + डेल्टा x और +3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। तो अब हम डेल्टा y निकालेंगे, पहली इक्वेशन इसमें से ये माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा y हमारे पास बचेगा, और इधर बचेगा 2x + डेल्टा x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 2 डेल्टा x + 3 एंड माइनस, क्योंकि हमने क्या करा, 2 में से 1 को माइनस किया, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1 किया, तो भाई तो ये -1 क्या आएगी इक्वेशन? 2x + 3 -2x - 3, तो 2x से 2x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो डेल्टा y क्या है हमारे पास? डेल्टा y 2 डेल्टा x। अभी भाई डेल्टा x से डिवाइड करो और डेल्टा लिमिट लगाओ, डेल्टा x को बहुत छोटा बना दो, लिमिट डेल्टा x छोटा बना दो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 है। तो इसका मतलब 0 के पास भी 0.001 by 0.001 भी कट जाएंगे आपस में, तो 2 आएगा आंसर। तो फॉर्मूला, या ये इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास बनता है, तो हम जो फॉर्मूला बनते हैं, हम फॉर्मूले सारे करेंगे आज डिफरेंशिएशन के, लेकिन फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? dy/dx, ये dy/dx है, dy/dx किसका? 2x + 3 का हमने डिफरेंशिएशन निकाला है, dy/dx, y क्या है?
2x प्लस 3 है, तो ये आया हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, तो अभी हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं कि भाई अगर हमारे पास y हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? हम क्या कर सकते हैं, y प्लस डेल्टा y कितना हो जाएगा, x में डेल्टा x जोड़ देंगे, क्योंकि x जो है वो डेल्टा x चेंज हुआ है, तो y कितना चेंज होगा, डेल्टा y चेंज होगा, ये हमने लिखा है। तो डेल्टा x चेंज हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो इक्वेशन है, इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 करेंगे तो डेल्टा y की वैल्यू आएगी, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, माइनस करेंगे इसको, माइनस x स्क्वायर माइनस 5, तो x स्क्वायर माइनस 5, यहां प्लस 5 नहीं है भाई, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इसमें भी प्लस 5 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से बचेगा आपके पास डेल्टा y कितना बचा, डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल कैंसिल आउट। तो डेल्टा x से हम इसको डिवाइड करेंगे जब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक मिनट, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर हमारा छूट गया, अच्छा x स्क्वायर कट गया, ठीक है, x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसको डेल्टा x से भाग करेंगे, डेल्टा x, तो भाई कितना आएगा, डेल्टा x को बाहर ऊपर कॉमन निकालो, ऊपर डेल्टा x कॉमन, मैं साइड कर देता हूं साफ, तो डेल्टा x को आपने डेल्टा y बाय डेल्टा x निकाल रहे हैं, तो डेल्टा x को आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे डेल्टा x प्लस 2x, डेल्टा x प्लस 2x, और नीचे डेल्टा x, आप डेल्टा x से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो नहीं है, क्योंकि डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो है, अगर लिमिट लेंगे, देखिए लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, देन डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, क्योंकि ये इट विल कैंसिल आउट, डेल्टा x बाय डेल्टा x, डेल्टा x प्लस 2x, तो ये बन जाएगा, बचेगा हमारे पास, इसको dy बाय dx बोल देते हैं हम, कितना बना, ये बना 2x प्लस डेल्टा x, डेल्टा x स्मॉल है तो एडिशन में कोई काम नहीं करता ये, तो 2x के बराबर है। तो इस तरह से बच्चों ये फॉर्मूले ऐसे बनते हैं डिफरेंशिएशन के, इनका मीनिंग आपने समझ लिया। तो सबसे पहले तो ये रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, तो कैसे बनते हैं फार्मूले, मैं फार्मूले आपको बताने जा रहा हूं, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, और बहुत सारे फार्मूले हैं, तो इस तरह से मैं आपको फार्मूले सारे लिखूंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट फार्मूला मैं लिखूंगा, और इसको हम जो फार्मूला ये डिफरेंशिएशन निकाल के आता है आपके पास, इसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन। और इस प्रोसेस को जो हम ये प्रोसेस करते हैं इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, प्रोसेस डिफरेंशिएशन। और जो ये डिवाइड निकल के आता है dy by dx, इसको डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन डेरिवेटिव बोलते हैं, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो dy by dx किसका, अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म c है, तो इसका dy by dx when y is equal to c, तो ये होगा 0 when y is constant। जैसे कांस्टेंट 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये तो डिफरेंशिएशन चेंज होता है इनका। जैसे आपने देखा होगा, मैंने दोनों फंक्शन पीछे 2x + 3 और 2x + 5 लिया है, मैंने x² + 5 लिया है, 5 लिया है, तो 5 का रोल नहीं था, 5 का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो ये सारी टर्म्स क्या होंगी, y 1 2 3 4 5, ये सारी कांस्टेंट्स, पाई
ई, ये सारे जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ये काउंटिंग है आपकी, नंबर्स हैं आपके, सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट है आपका जीरो है उसका डिफरेंशिएशन। नंबर 2, सेकंड थ्योरम में आपको बताऊंगा x पावर n का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, y इज इक्वल टू x पावर n, तो आप कैसे करेंगे? dy बाय dx कितना होगा इसका? dy बाय dx के लिए फॉर्मूला होगा n x पावर n माइनस 1, ठीक है। और अगर ये x है तो dx बाय dx 1, लेकिन अगर x नहीं है, अगर ये इसकी जगह कोई और फंक्शन है तो उसका आपको डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। थर्ड फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास यहां भी कोई क्वांटिटी है a x पावर n है, तो आपको कैसे करना है? a इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? a कांस्टेंट है तो आपको n a x पावर n माइनस 1, ये आपको डिफरेंशिएशन बनेगी dy बाय dx। तो लेट अस, मैं इसके एग्जांपल ले लेता हूं, पहले और दूसरे के। इसका एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास फंक्शन है 2x, इसकी पावर 1 होगी, या x है, मेरे पास फंक्शन x है, तो मुझे dx y इज इक्वल टू x, तो dy बाय dx निकालो, dy बाय dx निकालो, तो सिंपली x कितना है, y कितना है, x है, x का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x इज x की पावर 1 है, देखो, तो 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 इज 0, तो x पावर 0 इज 1, तो मेरे पास आंसर आया 1। तो यहां से हम निकाल सकते हैं सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है मेरे पास, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 3x पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3x पावर 2। तो भाई बच्चों ये तो इस तरह से, लेकिन अगर ये एक थ्योरम और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास ऐसे फंक्शन है y इज इक्वल टू x में फंक्शन है पहले ax स्क्वायर ax पावर n प्लस b x पावर समथिंग प्लस सम कांस्टेंट फंक्शन, इस तरह का फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है? ax bx कुछ ऐसे है, या u प्लस v प्लस ऐसे लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। तो आपको dy बाय dx कैसे निकालना है? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन, मतलब उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालना और उनको एड अप कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x3 प्लस 2x, ठीक है, ये फंक्शन है, यह प्लस 5 ही है। अब देखिए इसका मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, तो y dy बाय dx, तो 5 का क्या होगा? 5 को यहां लाओ, 5 से 15, और x की 3 में से एक पावर कम करो 2, प्लस 1 पावर है 2 1 जा 2 पावर यहां मल्टीप्लाई कर दी, और x की पावर कितनी हो जाएगी? 1 में से 1 गया 0, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, dy बाय dx ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, तो ये बन जाएगा 15x स्क्वायर प्लस x पावर 0 इज 1 2, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए क्या एग्जांपल लेना है हमें। मान लीजिए फंक्शन आपके पास ऐसे है 5x पावर 2 प्लस 3 रूट x प्लस 1 बाय x, 1 बाय x स्क्वायर, 1 बाय x स्क्वायर। तो अगर ये फंक्शन है, तो अभी क्या होगा इसका dy बाय dx, तो इसका डिफरेंशिएशन थ्योरम से 5x स्क्वायर का प्लस इसका डिफरेंशिएशन 3x की पावर में हाफ लिख लेता हूं, हाफ
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ द थर्ड टर्म, x पावर 2 है, x पावर -2 लिख देता हूं। तो इस तरह से ये में हमने करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x पावर 2 है तो 1 हो जाएगी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हाफ पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2, और इसकी पावर x पावर हाफ है, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन -2 इधर, और x पावर -2 में एक और माइनस हो जाएगा। दैट्स ऑल। अच्छा, अब देखिए ये आ जाएगा 10x प्लस 3/2 माइनस, देखिए हाफ -1 एंड हाफ इज -हाफ, x पावर -हाफ प्लस माइनस x पावर -3, तो ये बन जाएगा dy/dx (10x प्लस 3/2 रूट x), नीचे जाके प्लस हो जाएगी पावर, और माइनस x पावर 3। तो इस तरह से इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, ये 10x है, तो इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, ये इसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये हमने 2-3 थ्योरम अप्लाई कर दिए, और थ्योरम्स में अभी आपको सारी अप्लाई करके बताता हूं। नेक्स्ट जो थ्योरम है, हमारे पास ये सारी थ्योरम अप्लाई हो चुकी हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो थ्योरम आती है वो है u एंड v की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो लेट्स से y इज इक्वल टू u इंटू v, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये थ्योरम है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, तो dy/dx इज इक्वल टू u dv/dx प्लस v du/dx। तो पहले आपने एक फंक्शन रख लेना है, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन रख लेना है आप बाहर, और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो इस तरह से ये थ्योरम बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक डिवीजन की थ्योरम है, when y is equal to u by v, then what is dy/dx? ये है, तो v du by नीचे वाला फंक्शन इंटू du/dx माइनस u dv/dx डिवाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम बनती है। ये डिवीजन की थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन की, दो फंक्शन है u एंड v, दो फंक्शन है। अच्छा, एक थ्योरम और मैं बता देता हूं कि अगर ये है, अगर ये u एंड v, जैसे y फंक्शन ऑफ u, ये फंक्शन लीजिए एंड u इज इक्वल टू f ऑफ x, आगे x का फंक्शन है ये, तो ये थ्योरम कैसे बनेगी? ये थ्योरम बनती है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, y इसका डिफरेंशिएशन du विद रिस्पेक्ट टू dy, तो dy बाय dx क्या बनेगा आपका, dy बाय du इंटू du बाय dx, तो ये बन जाएगा dy बाय dx। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन y का पहले विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y x करेंगे। इसको मैं आपको समझाता हूं एक बड़े उससे कि भाई ऐसे फंक्शन है, आगे से आगे फंक्शन है ये तो इस तरह से एक चेन रूल, देखिए ये चेन रूल से समझा देता हूं इसको मैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है, तो इसमें क्या है, y को मैंने मान दिया u स्क्वायर, तो मैं u को डिफरेंशिएट कर देता हूं, y इज इक्वल टू 2u 2 की पावर 1, उसके बाद du बाय dx करना पड़ेगा मुझे।
डी बाय डी एक्स करना पड़ेगा। तो इसको मैं इस सम को मैं करके बताता हूं आपको। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को मैंने यहां रख दिया 2x प्लस 3 एज इट इज। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करूंगा टू डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो ये एज इट इज आएगा 2x प्लस 3 एंड इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 2x का 2 और 3 का 0। तो ये बन जाएगा 2 2 सा 4, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लें 2 2 सा 4 और 2x प्लस 3 और आगे मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ एग्जांपल एक एग्जांपल दूंगा। उसके बाद हमारा आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने को घर से और मुझे आपने व्हाट्सएप पे भेज देने हैं वो उसको सॉल्व करके। तो अभी नेक्स्ट जो मैंने आपको एक एग्जांपल लेना है कि आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x पावर 7 इंटू थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं 5x मल्टीप्लाइड बाय x पावर 3 प्लस 2। ये फंक्शन है, इसको आपने बिना मल्टीप्लाई करे और ऐसे अगर आपको फॉर्मूला लगा के करना है तो कैसे करना है। तो dy बाई डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब मैं ये फॉर्मूले बताने जा रहा हूं क्योंकि ये थोड़े बड़े हो जाते हैं। सम इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज, ये हमने फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट लिया, सेकंड को कांस्टेंट लिया और फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करना है, x पावर 7 इसका एज इट इज रखना है dy बाई डी एक्स, x पावर 7 प्लस 5x को एज इट इज रखना है और x क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ इसका एंड इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा हमारे पास 3x स्क्वायर और 2 का बनेगा 0, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, प्लस x क्यूब प्लस 2 एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 7x पावर 1, 7 माइनस 1 इज 6 प्लस 5x का 1 पावर है तो 5, 1 5 जा 5 एंड x की पावर 1 में से 0 जाए। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x पावर 9 प्लस 15x पावर 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो एंड इस तरह से इसको ये सम आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपस में आपने मल्टीप्लाई करना, पहले x क्यूब से फिर 2 से आपने मल्टीप्लाई करना, उसके बाद जो भी आएगा उसको सॉल्व करके रख देना है। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट जो हमने एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको डिवीजन का एग्जांपल आपको लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन है, वो दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी। ओके, तो हमारे पास है फंक्शन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 3, ऐसा कुछ फंक्शन है। मैं छोटा फंक्शन ले लिया मैंने। तो ये आपके पास फंक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है आपने। तो भाई नीचे वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x क्यूब प्लस 3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर x क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये u है ये v है, तो v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो कैसे आगे बनेगा ये फॉर्मूला, x क्यूब प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन करना है 3 2 6 एंड
एक्स पावर 1 हो जाएगी और 5 पे 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से माइनस 3 2 6 एंड एक्स पावर 2 है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, 3x को एज इट इज लिखना है प्लस 5, इसको ब्रैकेट में लिखो और इसका डिफरेंशिएशन है पूरे का, तो 2x प्लस 3 का 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 3 में से 1 गई पावर 2 स्क्वायर आएगा, तो सॉरी 3x स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये x क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर। तो भाई इसको सॉल्व करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6x पावर 4 प्लस 18, 6x पावर 4 प्लस 18 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 9x पावर 4, 9x पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर और इसको सब्ट्रैक्ट करके x क्यूब प्लस 3 होल क्यूब, इनको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, ये अलजेब्रा का सम बन गया, आपका सिंपल सम बन गया। तो 15 में से ये पावर स्क्वायर है, ये माइनस 9x4 6x4 ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, x स्क्वायर x में से 18 और ये इस तरह से इसको आगे करके स्क्वायर करके आप इसको लिख सकते हैं क्वांटिटी को, तो इस तरह से ये dy बाय dx आपका आ जाएगा। तो बच्चों ये तो आपके थ्योरम्स हो गए हैं, लेकिन मैं अब आपको कुछ काम दे देता हूँ, कुछ एग्जांपल आपने सॉल्व करने हैं, 4-5 एग्जांपल दे देता हूँ आपको। पहले थ्योरम्स याद करनी है, थ्योरम्स लर्न करनी है और कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं। वो है कि भाई फर्स्ट x पावर 5 का, अभी इसमें थोड़ी सी और थ्योरम्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे होंगे वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ आपको न्यूमेरिकल दूंगा इसमें सॉल्व करने को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये भी मैंने आपको देने हैं, और एक और इसमें कि भाई 1/x है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, और जो ट्रिकी है, जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई वो कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले मैं ये एग्जाम्पल लिख लो आप घर से, जो आपने करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाय dx निकालना है। तो y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 2 स्क्वायर रूट x, इसका निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला dy बाय dx निकालिए, ठीक है, या फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, ये सब के लिए मैंने लिख दिया कॉमन। तो अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है y इज इक्वल टू x पावर 3 और प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, कितना हो जाएगा इसका x स्क्वायर, तो 1/x का, इसका भी आपको निकालना है, ठीक है। और कुछ आपको थ्योरम्स याद करनी है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू sin x, इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx कितना होता है, इसका cos x होता है, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू cos x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, माइनस sin x। ये कुछ थ्योरम्स आपको याद करनी है, ये कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और टेंजेंट x, इसका टेंजेंट x का y इज इक्वल टू, अगर टेंजेंट x है तो dy बाय dx secant स्क्वायर x होता है। अच्छा, इस तरह से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपको लिखने हैं, वो भी लर्न करने हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ और भी फंक्शन है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो इसके बाद हमारे बचे हैं कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कॉट एक्स dy बाय dx माइनस कोसेकेंट स्क्वायर
एक्स। तो ये हो जाएगा कोट के बाद हमारे बचे सिकेंट बचा है और हमारे पास कोसिकेंट बचा है। तो सिकेंट का कैसे निकालते हैं हम? सिकेंट का ये भी फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ secant x divided by dx is equal to secant x tan x। ये फॉर्मूला आपने याद करना है कि secant x का secant x tan x होता है। उसके बाद हमारा cosecant बचा है, तो अगर y is equal to cosecant x then divided by dx will be equal to minus cosecant cot x। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं। और इसके अलावा हमारे पास log x, अगर y is equal to log x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर हमारे पास log x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये टू द बेस ही एक लेक्चर में log पे भी दूंगा, log एंटी log और log के बारे में आपको सारा कुछ इस डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, विद दिस ये कुछ आपने एग्जाम्पल करने हैं, कुछ इसके और भी प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से। और विद दिस ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ठीक है।